बल्ख की शहजादी और उधम फ़कीर का अनोखा वाक़या। पस मंज़र में हल्की सी सूफ़ी मूसीक़ी, नरम आवाज़ में आगाज़। रावी। ये वाक़या है बल्ख के उस दौर का जब महलों में शहजादियां सोने में पलती थीं और गलियों में फ़कीरी में सोना बकता था। बल्ख की एक शहजादी जिसका नाम मेहरालंसा था, हसन, दौलत और इज्जत में बेमिसाल थी। महल के खुद्दाम इसके इशारों के मुंतजर रहते, हर ख्वाहिश पलक झपकते पूरी होती। मगर एक चीज थी जो शहजादी के पास न थी, सुकून। बेसुकूनी का एहसास एक दिन शाम के वक्त जब महल के बाग में बैठे परंदे खामोश हो गए। शहजादी ने अपने वजीर खास से सवाल किया, शहजादी, वजीर, तुमने कभी सुना है कि दिल को वो सुकून कैसे मिलता है जिसे न दौलत देती है न इज्जत? वजीर, बीबी सलामत, कुछ लोग कहते हैं कि शहर के बाहर एक दीवाना फकीर रहता है। उसे लोग ओधम फकीर कहते हैं। न लिबास ढंग का, न घर बार, मगर उसकी बातों में कुछ ऐसा है कि सुनने वाला बदल जाता है। फकीर से मुलाकात का फैसला शहजादी ने हुक्म दिया कि फकीर को महल में बुलाया जाए। मगर पैगाम वापस आया, फकीर का जवाब, जो सच की तलाश में हो वो खुद सफर करता है, फकीर को महल के साए पसंद है नहीं। यह सुनकर शहजादी ने हैरत से कहा, यह कैसा फकीर है जो महल की इज्जत को ठुकरा देता है? लेकिन दिल में एक खलिश थी, एक कशिश। अगली ही सुबह शहजादी ने शाहाना लिबास उतारा, ज़ियोरात महल में छोड़े, चेहरे से गुरूर धविया और आम लिबास पहनकर फकीर के ठिकाने पर पहुंची। पहली गुफ्तगू फकीर एक दरख्त के नीचे बैठा था, हाथ में मुट्ठी का प्याला, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में गहराई। शहजादी, क्या तुम वही हो जिसे लोग आधम कहते हैं? फकीर मुस्कुराकर, मैं वही हूं। और तुम वही हो जिसे दुनिया ने शहजादी कहा मगर दिल ने साइल बना दिया। शहजादी हैरत से, मुझे सुकून चाहिए, वो जो अंदर से मिलता है, जो दिल को भर देता है। फकीर, सुकून लेना नहीं होता, देना होता है। जो खुद को छोड़ दे वही खुदा से जड़ता है। तू अगर शहजादी है तो गुरूर छोड़, और अगर साइल है तो सब्र सीख। शहजादी कई दिन फकीर की सोहबत में रही। हर दिन एक नया सबक, हर रात एक नया राज। फकीर के अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में उतरते गए। वो अब हंसती थी, रोटी आम लोगों के साथ खाती थी और सूती थी जमीन पर। लेकिन उसका दिल पहले से ज्यादा रोशन हो चुका था। रूह की रोशनी कई माह बाद लोगों ने देखा कि शहजादी ने अपना तख्त छोड़ दिया। वो है फकीर की तरह जिंदगी गुजारने लगी। और फकीर, वो एक दिन खामोशी से गायब हो गया। न कोई निशान, न कोई आवाज। मगर लोग कहते हैं उधम फकीर सिर्फ एक फकीर न था, वो मोहब्बत का आईना और सच्चाई का सफीर था। अगर आपको भी अंदर से खालीपन महसूस होता है तो किसी महल या बाजार में न ढूंढें। शायद कोई फकीर किसी दरख्त के नीचे आपका इंतजार कर रहा हो।